हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग रुकमनी पब्लिकेशन का जो बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, आज उसमें हम लोग 27वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। फ्रेंड, आपने अगर इससे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स का भी तैयारी इसमें बहुत अच्छे से कराया जा रहा है। आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, फ्लोरोफोना और एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, परिपूर्ण नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो फिर वो अरुणाचल प्रदेश में है ना। देखिए, फ्लोरा, फोना एवं एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरों से परिपूर्ण नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसी तरह डल्फा अभ्यारण्य जो है वो मिजोरम में पड़ता है, डल्फा अभ्यारण्य। ठीक है, उसके बाद नोग खाई लेम अभ्यारण्य जो है वो मेघालय में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद किबुल लाम जाओ राष्ट्र उद्यान जो है वो मणिपुर में पड़ता है ना। ये सब एक्स्ट्रा आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी और भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आता है? तो फिर निर्वाचित होने का अधिकार है ना। निर्वाचित होने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आ जाता है। संघ सभा या सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब स्टॉप एंड आप ध्यान रखेंगे। जीवन का अधिकार आर्टिकल 19 में तो आप जान ही रहे हैं ना। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 86वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को में जोड़ा गया है ना। ये फ्रेंड्स देखिए, उस लवण का नाम बताया जो मानव शरीर में हड्डी एवं दांत की संरचना के लिए आवश्यक होता है। तो फिर वह लवण है कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट की आवश्यकता मानव शरीर में हड्डियों एवं दांत के लिए जरूरी होता है। मानव शरीर में 2% जो कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सरकार का मुख्य लाभ है। संघीय सरकार का मुख्य लाभ होता है यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्र एकता को एकीकृत करता है। संघ सरकार का मुख्य लाभ यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्र एकता को एकीकृत करता है। भारत में संघीय ढांचा जो है कनाडा के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखिए, अमजद अली खां जो है वो है ना सरोद वादक थे। अमजद अली खां। ठीक है, अली हुसैन जो है वो शहनाई वादक है। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया जो वो बांसुरी वादक है और अल्लाह रखा जो वो तबला वादक है। ये सीक्वेंस फ्रेंड आपसे एक से दो बार जोड़ मिला लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 मंदिर है ना, शिवाडाल, ठीक है, विष्णु डाल और देवी डाल असम के किस जगह पर स्थित है? तो फिर ये असम के शिव सागर में स्थित है ना। शिवाडाल, विष्णु डाल और देवी डाल तीनों मंदिर असम के शिव सागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं द्वारा मनुष्य में निम्नलिखित बीमारी पैदा होती है। तो विषाणुओं द्वारा मनुष्य में जो है इन्फ्लुएजा बीमारी है ना, मनुष्यों द्वारा बीमारी इन्फ्लुएजा जो विषाणु के द्वारा होती है। इससे प्रभावित अंग जो है सारा शरीर है। ठीक है, यह विषाणु का नाम जो है मिक्सो वायरस है। इसके लक्षण है वो बेचैनी, तीव्र ज्वार आदि इन्फ्लुएंजा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ट्रेडमार्क निम्नलिखित की तरह परिभाषित होती है। तो ट्रेडमार्क जो अपने उत्पादों को दूसरों से भिन्न मतलब अलग करने के लिए निर्माता द्वारा अपनी वस्तु पर लगाया जाएगा निशान जो है वो या तो ट्रेडमार्क होता है ना। ट्रेडमार्क उपभोक्ता वस्तु पर लगाया जाता है। ठीक है, वही हॉल मार्क जो है वो आभूषणों पर मंगाया जाता है और इको मार्क जो है वो पर्यावरण संबंधी वस्तुओं पर लगाया जाता है ना। ये सब आप जान रहे हैं। केंद्रीय एक मार्क जो वो प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए जो मार्क दिया जाता है उसके बारे में कहा जा रहा था। ठीक है, क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित है। तो फिर क्लोनिंग पद जो है ना वो जो है जनन विज्ञान से संबंधित है। क्लोनिंग पद, ठीक है, क्लोनिंग का पिता जो है इयान विलमुट को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ बीमारी, उसके फसल की बीमारी। तो ब्लैक रस्ट जो है वो गेहूं में होने वाला बीमारी है। ठीक है, उसके बाद स्टेम रॉट जो है वो चावल में होने वाला बीमारी है और हाइट रस्ट जो है वो है ना सरसों में होने वाला बीमारी है। ठीक है, अर्ली ब्लाउट जो है वो आलू में होने वाला ये बीमारी है। ठीक है, आप एक से दो बार जोड़ मिला लेंगे सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है? तो फिर उसका अति मुख्य कथन है, इनमें प्रशासन में एकरूपता तथा सभी धर्मों के बीच संभाव स्थापित करने का प्रयास किया। अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए एक अति महत्वपूर्ण है कि उन्होंने प्रशासन में एकरूपता तथा सभी धर्मों के बीच संभाव स्थापित करने का प्रयास किया। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्टार्ट की थी ना 1582 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, रासलीला याओसंग लाई चराई ओबा त्योहार किस राज्य का है? तो फिर यह जो है मणिपुरी लोगों का है। देखिए, रासलीला याओसांग लाई चाई ओबा त्योहार जो है मणिपुरी लोगों का है। ठीक है, वही असमिया लोगों के लिए देख लेंगे तो बिहुआ, नट पूजा आदि होता है ना। कर्मा नृत्य जो है वो झारखंड का है, कर्मा नृत्य। ठीक है, ये सब ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई मतलब कवक जगत में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इस जगत के जीव जो है मृत जीवी होते हैं।
बिल्कुल सही है। इस जगत की कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती हैं, बिल्कुल सही है। फंजाई में उपस्थित कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। तो फिर उपयुक्त तीनों स्टेटमेंट सही है फंजाई कवक जगत के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ है कि सरकार जो है धार्मिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ ऐसा राज्य जहाँ किसी विशेष धर्म का प्रभाव नहीं रहता है, बल्कि सभी धर्म समान रूप से महत्व रखता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो 1857 विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या था? तो सैनिकों को है ना ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति, है ना, चर्बी युक्त, है ना, चर्बी युक्त कारतूस का जो प्रयोग होने लगा बंदूक में, उसमें ना 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालिक कारण सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूस की आपूर्ति था, जो कि चर्बी युक्त था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है? तो फिर इनमें से जो अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत है ना, अरावली की पहाड़ी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा राज्यों और दिल्ली के शासित प्रदेशों तक फैली है। यह सबसे पुरानी चट्टान से बनी है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो वो गुरु शिखर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान जो है नगर योजना प्रणाली से है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन प्रणाली है। नगर जो है वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। जैसे ग्रिड है, इस टाइप से सोसाइटी बसा हुआ है, इस टाइप से सोसाइटी बचा हुआ, बीच में रास्ता है ना, फिर इस टाइप से बसा हुआ है ना, ये ग्रिड पद्धति हो गया। इसी तरह से बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता जो वो शहरी सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरोध थे। तो फिर वो ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध थे। सॉरी, बौद्धवाद है ना, बौद्धवाद और जैनवाद विरोध आंदोलन आवश्यक रूप से ब्राह्मणों के रिवाज तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। तो फिर विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। तो फिर वो क्या लिया जाता है? तो ग्लूकोज लिया जाता है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लूकोज लिया जाता है। देखिए, ग्लूकोज का उपयोग कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बेर्जेलियस ने किया है। ठीक है, प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग। ठीक है, भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में शंकुधारी वन जो है वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में शंकुधारी वन, पर्वतीय वन जो है चीड़ पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तेगा वन जो है वो सदाबहार वन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं निम्नलिखित के द्वारा। तो फिर वो निजी संपत्तियों का उन्मूलन करके, है ना। हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं निजी संपत्तियों का उन्मूलन करके। भ्रष्टाचार एक भयानक रोग की तरह अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता? तो फिर वो न्यूटन ने कहा कि एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। इसे न्यूटन का क्या कहते हैं? तो प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योग में बाधा डालती है निम्नलिखित के द्वारा। तो फिर वो निरक्षरता के कारण, है ना। कृषि में पैदावार तथा कुटीर उद्योग में बाधा निरक्षरता के द्वारा बढ़ती है। ठीक है, लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी। तो वो चुनौती थी शांति बनाए रखना। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण एवं शांति बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राजकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? तो फिर वो नालंदा में स्थित था। ठीक है, हर्षवर्धन के राजकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ नालंदा में स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड वो होती है बबूल, है ना। बबूल पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। बबूल जो है मरुस्थलीय पौधा है। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है वो यूकेलिप्टस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः जो है वो तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, रेल की पटरी में फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तो रेल की पटरी में जो है वो फिश प्लेट का प्रयोग दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। रेल की पटरियों में फिश प्लेट का प्रयोग जो है दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है ना। बड़ी लाइन की पट्टी जो है वो कितना होती है? 1.676 मीटर की होती है एक बड़ी लाइन, है ना। उसके बाद मीटर गेज 1 मीटर होती है, नैनोमीटर 0.61 मीटर छोटी लाइन है। ये सब जान रहे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सिंधु गंगा एवं यमुना की घाटियां को एक साथ एक ही राजनीतिक प्रभुत्व के अंतर्गत लाया गया था।
चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सिंधु, गंगा एवं यमुना की घाटियों को एक साथ एक ही राजनीतिक प्रमुख के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, विशाख लाया गया था ना, विशाख दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक मुद्रा राक्षस में, जिसने नंद वंश की पतन और मौर्य वंश की स्थापना का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की आय का एक स्रोत है? तो फिर ग्राम पंचायत की आय का एक स्रोत है लेवी शुल्क, है ना। ग्राम पंचायत की आय का एक मुख्य स्रोत है लेवी शुल्क, है ना। आयकर जो है एक प्रत्यक्ष कर है, इसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधार सांपों के समूह का चयन कीजिए। तो फिर वो है नाग, है ना, करेत, दुबोइया और अफाई, है ना। भारत में पाए जाने वाले सभी विषधारी सांपों के समूह देखें तो नाग, करेत, दुबैया और अफाई, है ना। पूरे विश्व में सांप की जो है वो 3,971 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, विश्व के कुल सांपों में 200 में जो है वो मानव को मारने की क्षमता पाई जाती है, 200 सांप की प्रजाति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण है। तो फिर वो है विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, है ना। विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सरकार की संघीय ढांचा का सबसे बड़ी विशेषता है। संघीय प्रणाली जो है वो सामूहिकता पर बल देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बोगीबील सेतु किस राज्य में स्थित है? तो बोगीबील सेतु जो है वो असम राज्य में स्थित है। बोगीबील सेतु असम राज्य के ब्रह्मपुत्रा नदी पर, है ना, रेल पथ और सड़क पथ पुल है। यह पुल जो है वो धेमाजी जिला और डिब्रूगढ़ जिला को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। बीमारी और किस कारण होता है? देखिए सार्स, है ना, सार्स बीमारी जो है वो विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से, है ना। टाइफाइड जो है वो जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग है। और एथलीटस फुट जो वो फंगस से होने वाला रोग है। ठीक है, वही बर्ड फ्लू जो है वो H5N5 विषाणु से होता है ना। जापानी इन्फ्लुएंजा जो है यूरेक्स मच्छर से विषाणु जनित है। और स्वाइन फ्लू जो है वो H1N1 विषाणु जनित है, ये सब आपको जान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए एमीसेट है। तो फिर एमीसेट क्या होता है? एमीसेट एक सैन्य जो है ना, एक सैन्य उपग्रह है। एमीसेट उपग्रह सेना का एक जासूसी उपग्रह है। एमीसेट का निर्माण इसरो और DRDO के संयुक्त प्रयास से किया गया है। इस उपग्रह को अप्रैल 2019 ईस्वी में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रति वर्ष, है ना, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है? तो फिर इनमें से वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के सचिव जो है 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति की घोषणा जो है RBI के द्वारा की जाती है ना। विश्व विकास रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा, है ना, विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ये सब जाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, तो किस ब्रिटिश जनरल? सर आयरकुट। ठीक है, सर आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टो नोवा, पोलीलूर तथा सोलिंगलूर के स्थानों पर परास्त किया था। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को क्या होता है ना, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। देखिए फिर अंग्रेजों और मैसूर, मतलब मैसूर का वो शासक था ना हैदर अली, उसके बीच जो है 4 मैसूर युद्ध होता है। देखिए प्रथम मतलब 4 मैसूर होता है। तो जिसे हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं ना। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर में मंगलोर की संधि होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर में श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है ना। ये सब आप 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो फिर वो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए प्रयोग किया जाता है CD अक्षरों का प्रयोग। ठीक है, कंप्यूटर शब्दावली में CD अक्षरों का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में किया जाता है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक जो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये जो है बड़ी शक्तियों और स्थिरता से बहती है तूफानी चालीसा। ठीक है, इसकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो ये भी सही है। मेघाच्छादित आकाश, वर्षा और खराब मौसम इसके साथ सामान्य तौर पर जो है संबंधित रहते हैं। तो ऑप्शन बी 2, 3, 4 जो है वो तूफानी चालीसा के संबंध में सही है। देखिए तूफानी चालीसा के बारे में कथन सही है कि ये बड़ी शक्ति और स्थिरता में बहती है, बड़ी शक्ति और स्थिरता के साथ बहती है। इसकी दिशा जो है समान तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। और ठीक है, और मेघाच्छादन आकाश, वर्षा और खराब मौसम इसके साथ समान तौर पर संबंधित रहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है त्रिक्षाकरी अम्ल है? तो त्रिक्षाकरी अम्ल इनमें से कौन? फास्फोरिक अम्ल जो है वो त्रिक्षाकरी अम्ल है। वही वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो एक क्षारिक अम्ल है। ठीक है, वही नाइट्रिक अम्ल जो है वो एक क्षारिक अम्ल है। वही सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो द्विक्षारिक अम्ल है। वही फास्फोरिक अम्ल जो है वो त्रिक्षारिक अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पक्षमाभी पेशियों में धीरे धीरे दुर्लभ होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के चलिलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो फिर वो जरा दृष्टि दोष होता है। पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्लभ होने तथा
स्थलीय लेशों के लचीलेपन में कमी आने के कारण जो है जरा दृष्टि देश होता है। वायु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की जो है संमंजन क्षमता जो है वो घट जाती है। अधिक देखिए पेसो, पेसो किस देश की मुद्रा है का नाम है, तो पेसो जो है वो है ना, ये क्यूबा, क्यूबा देश की मुद्रा का नाम है पेसो, है ना। क्यूबा की राजधानी जो है वो हवाना है। वही जमैका, जमैका की मुद्रा का नाम है जमैकन मुद्रा, ठीक है। बारमुंडा की मुद्रा का नाम है बारमुंडियन डॉलर, ठीक है। कैरेबिया का जो मुद्रा का नाम है ग्रेनेडा, है ना, ये ग्रेनेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखिए 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखिए यूरिक मतलब गुर्दा एक एंजाइम साबित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एजियोटेक्सिनोज को एंजियोटेक्सिस में परिवर्तन कर देता है। यह एंजाइम क्या है? यह एंजाइम जो है वो रेनिन है ना। देखिए विकृत गुर्दा एक एंजाइम स्रावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेक्सिनोज को जो है एंजियोटेक्सिन में परिवर्तित कर देता है। यह जो है एंजाइम रेनिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित वंशों में से कौन सा कला के गंधार घराने से संबंधित था? तो फिर कला के गंधार घराने से संबंधित था कुषाण, है ना। कुषाण कला गंधार घराने से संबंधित था। गंधार कला और मथुरा कला का जो है संबंध कुषाण काल से है, ठीक है। गंधार कला पर यूनानी प्रभाव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर जो है रोक लगाई? तो फिर वो था पुलकेशी द्वितीय। हर्षवर्धन के दक्षिण भारत के शासक पुलकेशी द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे लगभग 630 ईस्वी में हराया, ठीक है। किसने? तो पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को, ठीक है। एलोर अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशी द्वितीय से है। एहोल अभिलेख जो है उत्कृष्ट रवि कीर्ति द्वारा करवाया गया था, ठीक है। रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिता दिया? तो फिर वो था औरंगजेब, है ना। मुगल सम्राट में औरंगजेब अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया, मतलब अपने शासन का अधिकांश समय जो है वो दक्षिण राजवंशों में पराजित करने में बिता दिया। तो औरंगजेब बीजापुर गोलकुंडा को जीता था, ठीक है। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को शिया सुन्नी आधार पर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया था? तो फिर वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग की शुरुआत की गई थी। इस एक्ट के द्वारा औपचारिक रूप से भारत में जो है सांप्रदायिकता का ब्रिटिश सरकार ने बीजारोपण किया, जिसमें मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन जो वो चंपारण में प्रारंभ हुआ था ना 1917 ईस्वी में 3 कटिया पद्धति के खिलाफ। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसों के अध्ययन से निम्नलिखित में से किसे महान योगदान मिला है? तो फिर वो मिला है फ्रांसीसी क्रांति को। रूसों के अध्ययन से फ्रांसीसी क्रांति में योगदान मिला, ठीक है। 14 जुलाई 1789 ईस्वी में, है ना, बास्तिल के किले पर हमला के साथ ही फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1775 ईस्वी से 1783 ईस्वी के मध्य चला था। वही रूस की क्रांति तो आप लोग जान ही रहे वो 1917, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए 55 कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर जो है किसका लेप किया जाता है? तो गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर जो है जिंक का, है ना, जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। निकेल का स्टील के बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है, निकेल का, ठीक है। वही क्रोमियम का प्रयोग जो है वो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। वही सल्फर का प्रयोग जो है औषधि बनाने में, है ना, रबर वल्केनाइजेशन करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है? तो फिर वो एक्स किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसकी खोज है वो रॉयट जेन ने की थी। निम्न तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है गामा किरण, एक्स तरंग, परावैंगनिक किरण, अवरक्त किरण, दृश्य किरण, है ना, सूक्ष्म किरण और रेडियो तरंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे सूक्ष्म जीव जो सरे गले पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देते हैं कहलाते हैं? तो फिर वो अपघटक कहलाते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो सरे गले पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देते हैं उसे अपघटक कहते हैं। जीवाणु की खोज है वो एटोनी वॉन लुवेन हक ने की थी। इसने जो है इससे होने वाली बीमारी टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय, प्लेगा इत्यादि हैं, ठीक है। वही फफूंदी से होने वाली रोग देखें तो दमा, खाज, है ना, एथलीट फुट, गंजापन आदि है। वही विषाणु से होने वाले रोग देखें तो हर्पीज, रेबीज, छोटी माता, चेचक आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 कैंसर हो जाएगा, आप लोग सॉल्व करेंगे ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चर समिति गठित की गई थी। तो फिर सच्चर समिति का गठन जो है वो देश में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति की समीक्षा के लिए सच्चर समिति 2005 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट 17 नवंबर 2006 ईस्वी को प्रस्तुत की, ठीक है। इस रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय की खराब स्थिति का उल्लेख किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। तो फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है ना वो जो है मनीला में है,
है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, ठीक है। मनीला जो है वो फिलीपींस की राजधानी है, ठीक है। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है वो है ना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को किया गया था। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, ये सब आप जान रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए तो देखिए चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद है फ्रेंड देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई थी, नहीं फ्रेंड गलत है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला के गढ़वाल उत्तराखंड न कि हिमाचल प्रदेश के रेवा गांव में 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ तो गलत हो गया। चिपकी आंदोलन जो है वो 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है वो सही सुमेलित है। इसमें क्या होता था फ्रेंड, वृक्ष को काफी मात्रा में कटाई की जाती थी, जिससे ग्रामीण या स्थानीय निवासी क्या करते थे, वृक्ष से चिपक जाते थे। अब मुझे काटो तभी वृक्ष को काटने मिलेगा, है ना, इस टाइप से आंदोलन चला था। तो कहाँ तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा काल में चौथ से क्या आश्रय है। तो मराठा काल में चौथ जो है एक प्रकार का कर था, है ना। चौथ और सरदेशमुखी, ध्यान रखेंगे। मराठा काल में चौथ का आश्रय एक कर था। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी। जो चौथ जो है वो लूट का धन होता था। जैसे मराठा के सेनापति जो कहीं से लूट के आते थे तो 1/4 जो है वो मराठा सेनापति को दिया जाता था, 1/4, तो इसे चौथ कहा गया। और सरदेशमुखी जो है किसी को भी साम्राज्य अधीनस्थ मराठा का स्वीकार कर लेता है और रेगुलर रूप से उसे टैक्स दे रहा है तो उसे सरदेशमुखी कहते हैं, है ना। ये सब आप कभी कभी पूछेगा। चौथ जो है मराठा का चौथा मतलब 25% भाग हो गया, है ना। और सरदेशमुखी जो है वो 10% होता था, 1/10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए काली मुद्रा क्या है। तो काली मुद्रा जो है वह अवैध आय है। काली मुद्रा जो है वो यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया। काली मुद्रा है ना, ब्लैक मनी। देखिए काली मुद्रा मतलब ब्लैक मनी, यह अवैध आय है मतलब अवैध इनकम है जो जिस पर जो है आय नहीं दिया गया है, ठीक है। जिसको अपनी इनकम में शो नहीं किया गया है ना, छुपाया गया हो। ऐसा धन जिसके अर्जन का स्पष्ट स्रोत नहीं है और जिसमें सरकार टैक्स नहीं प्राप्त करती है तो कर पा रही तो क्या ब्लैक मुद्रा है ना, ब्लैक मनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड उत्पादन शुल्क क्या है। तो फ्रेंड उत्पादन शुल्क जो है वो है ना अप्रत्यक्ष कर है उत्पादन शुल्क, ठीक है। इसके अंतर्गत जो कर आते हैं अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत देखिए बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रत्यक्ष कर के समय क्या आता है तो बिक्री कर, सेवा कर और सीमा शुल्क, ध्यान रखें। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत देखें तो आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। फ्रेंड कहीं पे लिख लेंगे ताकि क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा फ्रेंड, किसी न किसी एग्जाम में टकराता ही है। सबसे गहरा मेरियाना ग्रंथ किस महासागर में स्थित है। तो फ्रेंड सबसे बड़ा मेरियाना ग्रंथ है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, इसे मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। प्रशांत महासागर का यह वो एरिया है जहां पे सर्वाधिक गहराई है समुद्र को, उसी को गर्त कहते हैं, तो उसका नाम है मेरियाना ट्रेंच, है ना, मेरियाना गर्त कहते हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर की आकृति जो क्या है तो त्रिभुजाकार है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु, ठीक है। वर्तमान में भारत में जो 25 उच्च न्यायालय है मतलब हाई कोर्ट है, ठीक है। वही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र सीमा जो वो अधिकतम 65 वर्ष है ना। ये हाई कोर्ट की 62 वर्ष, उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय की 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कौन सा सेब का सर्वाधिक उत्पादक है। तो फिर सेब का सर्वाधिक उत्पादक जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो है सेब उत्पादन में स्थान है, ठीक है। उसके बाद गेहूं, उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। असम जो है वो चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। फ्रेंड्स ये सब आप ध्यान सकते हैं। वही कि जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ केसर का खेती की जाती है, केसर उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण सूडान की राजधानी है। तो फ्रेंड दक्षिण सूडान की राजधानी जो है जुबा, जुबा जो है वो दक्षिण सूडान की राजधानी है, ठीक है। दक्षिण सूडान जो है 2011 में स्वतंत्र देश बना था, है ना। और ये यूएन का जो है 193वां देश यही है, दक्षिणी सूडान, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। फिर मुंगेर को अपनी राजधानी जो मीर कासिम ने बनाई थी। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। मीर जाफर को हटाकर अंग्रेज ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर कासिम ने मुंगेर में है ना किला का निर्माण किया और अस्त्र शस्त्र और कारखाना का भी स्थापना किया था, ठीक है, मीर कासिम ने। फ्रेंड देखिए श्वेत लिंग कप संबंधित है। श्वेत लिंग कप जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है, श्वेत लिंग कप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है। तो फिर हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो है ना पीलिया, है ना, पीलिया रोग हेतु जिम्मेदार है। हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। इस रोग में पेशाब पीला होना, आंख एवं त्वचा पीला हो जाता है, ठीक है। पीलिया रोग जो है पांडु रोग भी कहते हैं, पीलिया रोग को पांडु रोग भी कहा जाता है। वही मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है जो मादा एनीफिलीज मच्छर द्वारा मानव शरीर में पहुंचता है। वही HIV एड्स जो है वो HIV वायरस द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा जो है मिस्को वायरस है ना जिसे A.B.C द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। वही खसरा जो है मोमबिली वायरस से उत्पन्न होता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया। तो फिर किसने प्रदान किया, तो वो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था इलाहाबाद की संधि के समय, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया, ठीक है। देखिए डेट याद रखेंगे 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित कर मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित किया। शाह आलम द्वितीय के साथ जो है वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को जो है वो इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके अनुसार जो है अंग्रेजों ने करा, मणिपुर, अवध के नवाब से लेकर शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया।
ठीक है, और 26 लाख रुपए सालाना इसके बदले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार सौंप दिया। 26 लाख रुपए वार्षिक पे, ठीक है, 26 लाख रुपए पे सालाना, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवीय नहीं की जा सकती है, तो फ्रेंड ध्रुवित नहीं की जा सकती है, तो फ्रेंड वो ध्वनि तरंगे जो वो ध्रुवित नहीं की जाती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं गमन कर सकती है। ध्वनि तरंग के लिए माध्यम होना जो है अनिवार्य है, ठीक है। घासीराम कोतवाल किसी रचना है, किसकी रचना होना चाहिए ना, घासीराम कोतवाल जो है वो है ना विजय तेंदुलकर की रचना है। विजय तेंदुलकर द्वारा जो है ढाई पन्ने, कोट चालू आहे, है ना, सखाराम बाइडेन पुरस्कार की रचना की है, ठीक है, ये सब पुस्तकें की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन सा जोड़ा जो है सुमिलित है, सही है, तो लोग एक एक करके देखते हैं। लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में होता है ना, तो ये हो जाएगा, तो ये सुमेलित नहीं हो गया ना, ध्यान रखेंगे। तो ये लैक्टिक अम्ल जो है दूध में होता है। साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में होता है, ठीक है, वो सैलिसिलिक अम्ल देख लेंगे, तेल में तो नहीं होता है ना। उसके बाद देखते हैं टर्टरिक अम्ल जो है वो इमली और अंगूर में टर्टरिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो यही सही सुमेलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार में जो है वो जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, अररिया, सुपौल, खगड़िया आदि क्षेत्रों में जूट का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है, ये सभी बिहार के जिले हैं। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो वो पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। जूट को जो है सोने का रेशा मतलब गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जूट का प्रथम कारखाना जो है 1855 ईस्वी में है ना रिसरा में खोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बिहार विधानसभा में कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वेरी इजी क्वेश्चन, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए विधानसभा में बिहार में 243 सीट है, वही विधान परिषद में 75 सीट है। विधानसभा की सीट का 1/3 होता है, आप लोग जान ही रहेंगे विधान परिषद में। बिहार तो 243 में जो है वो ना, इसमें से 48 सीट जो है वो एससी के लिए जब है, एक और एसटी के लिए 2 सीट है। अनुसूचित जाति एससी के लिए कितने हो गया, तो 48 सीट हो गया, है ना। एससी और एसटी के लिए 2 सीट, ठीक है। ध्यान रखें बिहार में लोकसभा का सीट 40 है, राज्यसभा का सीट 16 है, विधान परिषद का सीट की संख्या 17 है, सॉरी 75 आप लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे इतना पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरठ रस का पीएच मान होता है, तो फिर जरठ रस का पीएच मान जो है वो 1.8 होता है, जो कि क्या हो गया, अम्लीय हो गया। अमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित जरठ ग्रंथियां जरठ रस स्रावित करती है, जो अत्यधिक अम्लीय मतलब 1.8 है तो अत्यधिक अम्लीय हो गया फ्रेंड। जितना 0 के आसपास होगा अत्यधिक अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा, है ना, और 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, फ्रेंड शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है अग्नाशय जो है शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है, ठीक है, और यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, ठीक है, ये पहले ये दूसरी, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए निम्न में से किसके अध्ययन में जो है पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया था, किसके अध्ययन के लिए पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया था, मेघनाथ साहा, है ना, ऑप्शन सी। देखिए स्वतंत्रता के बाद 1952 ईस्वी में पंचांग सुधार समिति का गठन मेघनाथ शाह की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 ईस्वी को शक सावंत को सुधारने के साथ राष्ट्र सावंत के रूप में अपनाया था, ठीक है। हमारा राष्ट्र पंचांग क्या है, तो शक सावंत है, ठीक है फ्रेंड्स। शक सावंत कौन चलाया था, तो कनिष्क चलाया था फ्रेंड्स 78 ईस्वी में, है ना। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्र समुद्री दिवस मनाया जाता है, राष्ट्र समुद्री दिवस जो को है ना 5 अप्रैल को राष्ट्र समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में किस वर्ष तक भारत में एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया गया है, तो एनीमिया मुक्त करने का घोषित 2047 किया गया है। बजट 2023-24 में 2047 तक जो है एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया। भारत जो है 2047 में भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता बनाने में भी लक्ष्य रखा है, ठीक है, ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य भी 2047 रखा है, ठीक है। मलेरिया मुक्त रखने का जो है वो 2027 रखा है, ये सब आप जान रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण 1.2 अरब डॉलर में कर दिया गया। हाइफा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो हाइफा बंदरगाह जो इजराइल में स्थित है, ठीक है। इजराइल का हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण 1.2 अरब मिलियन डॉलर में भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप द्वारा कर लिया गया अधिग्रहण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला नया देश कौन है, तो वो कॉन्गो गणराज्य। फरवरी 2023 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क में हस्ताक्षर करने वाला देश है कॉन्गो। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी जो है वो किसासा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56वां ज्ञानपीठ विजेता नील मणिफुकन किस भाषा से संबंधित कवि थे जिसका हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था नील मणिफुकन को, वो असमीय गायक थे ना, तो उसका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अभी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दामोदर मोची को मिला है, जो कि कोंकणी भाषा के, है ना, ठीक है, पटक कथा के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक 2023 से सम्मानित किया जा रहा है, तो वो 3, है ना, 3 भारतीय सैनिक, है ना, को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक 2023 से सम्मानित किया जा रहा है। वो 3 कौन है, तो शिशुपाल सिंह,
साबर ताहिर अली और सावना राम बिश्नोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कॉप 28 का आयोजन होगा। तो फिर कॉप 28 का आयोजन हुआ संयुक्त अरब अमीरात है ना, दुबई में संपन्न हो चुका है अब। ठीक है, मोदी जी वहां पे गए थे। ठीक है, और अगला जो 29वां होने वाला है, 29वां कब है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, और 30वां जो 25 में होने जा रहा है वो है ना, ब्राजील बेले में होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखिए, एसकेवेस विश्व कप 2023 खेल की मेजबानी भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है। तो भारत के चेन्नई शहर में आयोजित किया गया है ना, एसकेवेस विश्व कप 2023 का मेजबानी। ठीक है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो भोपाल में किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र जो प्रथम स्थान पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में 9 वर्ष की शुरुआत का महोत्सव लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो लोसार महोत्सव जो वो लद्दाख में मनाया गया। तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रमों में 9 वर्ष की शुरुआत का महोत्सव लोसार महोत्सव जो लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है। तो प्रोजेक्ट आकाश तीर है ना, प्रोजेक्ट आकाश तीर के साथ जो है बीईएल ने, प्रोजेक्ट आकाश के तहत रक्षा मंत्रालय ने बीईएल के साथ है वो समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष जो है मार्कोस ट्राइजो को चुना गया। ठीक है, मार्कोस ट्राइजो को चुना गया है न्यू है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष। ठीक है, इससे पहले जो के बी कामत थे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए, फीफा द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2022 का विजेता किसे चुना गया है। तो वो होगा किस है ना, लियोनेस मेसी को चुना गया है। फीफा द्वारा 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फीफा फुटबॉल पुरस्कार जो है लियोनेस मेसी को मिला है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप देखिए 22वां फीफा विश्व कप जो 2022 हुआ था पुरुष का, वो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा कर दिया था, जीता था। ठीक है, वही महिला में जो है वो स्पेन ने इंग्लैंड को हरा कर जीता था, है ना। ये आप लोग जानेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन पूछा था इस बार के बिहार बीपीएससी के एग्जाम में, टीचर्स वाले एग्जाम में। ठीक है, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है। तो फिर वो विक्रम एस है ना। इसरो द्वारा लॉन्च भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम है इसरो एस है ना, ध्यान रखेंगे। यह हैदराबाद स्थित स्काई रूट कंपनी द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के साथ मिलकर शहरी है ना शीतकालीन कार्यक्रम शीतलन कार्यक्रम विकसित करने हेतु समझौते ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो फिर वो तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु ने संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के साथ मिलकर शहरी शीतलन कार्यक्रम विकसित करने हेतु समझौते ज्ञापन मतलब एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दुनिया भर में पहली बार विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। तो विश्व समुद्री घास दिवस जो है 1 मार्च को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1 मार्च 2023 ईस्वी को पहली बार विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया है। ठीक है, वही 22 मई को क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये सब आप एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में भारत के तीसरे मुस्लिम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया। तो फिर वो है अजीम मुसल्लबर अहमदी है ना, अजीम मुसल्लबर अहमदी। ठीक है, भारत के तीसरे मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश रह चुके अजीम मुसबर अहमदी का हाल ही में निधन हो गया। ये भारत के जो है 26वें मुख्य न्यायाधीश है। अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डीवाई चंद्रचूड़ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान वार एंड ह्यूमन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, इसके लेखक कौन है। तो फिर विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एम ए हसन। ठीक है, डॉक्टर एम ए हसन द्वारा वार एंड वुमेन लिखा गया है। वार एंड वुमेन किताब में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान है ना युद्ध अपराध को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आदिवासी गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ने हेतु भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना शुरू की है। तो फिर वो महाराष्ट्र वो तो महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र राज्य ने आदिवासी गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ने हेतु भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना शुरू की है। तो फिर वो महाराष्ट्र सरकार की द्वारा की गई है। यह योजना के तहत जो 6,838 किलोमीटर के लंबे सड़क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, यह योजना से आदिवासी क्षेत्र का क्या होगा, तो उत्थान सुनिश्चित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड देशों की प्रमुख नेताओं का सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था। तो क्वाड में कौन कौन देश है, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इसका जो नेताओं का सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ, तो वो जापान हिरोशिमा में हुआ, जब है ना G7 का बैठक हो रहा था, तो उसी के दरमियान। ठीक है, अलग से। ठीक है, क्वाड की विचारधारा जो है शिंजो आबे है ना, शिंजो आबे ने 2007 ईस्वी में दिया था, जो 2017 ईस्वी में स्थापित हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार एसआई के लिए हम रुकमनी पब्लिकेशन से जो प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, आज उसमें हम लोग 27वां प्रैक्टिस सेट पर डिस्कस करने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स का भी सीरीज चला है फ्रेंड्स, वो भी जाके जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।